हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अंग्रेज़ों के झारखंड में प्रवेश नामक टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ था या किस किस कारण से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में आता है कि आपका इसका औचित्य क्या था, आखिर वो क्यों झारखंड में घुसने का उन्हें अधिकार मिल जा रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ लोग भारत में आए थे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन झारखंड में जो घुस रहे हैं तो एक शासक के हिसाब से घुस रहे हैं वो। ठीक है, या फिर एक कर संग्रहकर्ता के रूप में घुस रहे हैं। वो मान के चल रहा है कि वो एक कर संग्रह करने का अधिकार है, उस हिसाब से वो घुस रहा है। तो वो कैसे घुस रहा है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो बंगाल के नवाब जो मीर कासिम को उन्होंने हराया था, अंग्रेज़ों ने आपका 1764 में हराया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। इस लड़ाई में उन्होंने हराया था। ठीक है, और मुग़ल बादशाह से इनका संधि आपका होता है आपका 1765 में। इस लड़ाई में मुग़ल बादशाह भी शामिल था, बंगाल का नवाब शामिल था, अवध का नवाब शामिल था और मुग़ल बादशाह तीनों शामिल था। इस लड़ाई में हारता है, उसके बाद 1765 में संधि होता है। ये आपका 12 अगस्त को हुआ था, इलाहाबाद का संधि। ठीक है, इलाहाबाद का आपका संधि हुआ था। और ये संधि आपका दो संधि वहाँ पे हुआ था। एक संधि हुआ था आपका अवध के नवाब के साथ, जो कि सिर्फ अवध से संबंधित था, और दूसरा जो संधि था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों से का दीवानी अधिकार मिला था आपका कंपनी को। मतलब दीवानी अधिकार क्या होता है, तो दीवानी अधिकार होता है वो सब इलाके से कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का या कर संग्रह करने का आपको अधिकार मिला था। ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था उन्हें नहीं मिला है अभी, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का शक्ति मिला है। कानून व्यवस्था अभी भी नवाबों के पास है। ठीक है, तो ये जो शक्ति मिला उसके हिसाब से ये इन्होंने मान लिया कि झारखंड आपका बिहार का हिस्सा है, और इसलिए आपको ये झारखंड से टैक्स कलेक्ट करने का इन्हें अधिकार है। ठीक है, ये इनका इंटरप्रिटेशन था, या इन्होंने मान लिया कि यहाँ बिहार का इलाका है आपका झारखंड, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमने प्राचीन काल में भी देखा है कि झारखंड हमेशा स्वतंत्र रहा था। मध्यकाल में भी देखा है कि झारखंड हमेशा स्वतंत्र रहा है। किसी भी बाहरी राजा का कंट्रोल आपका झारखंड में बना हुआ नहीं रहा है। इनफैक्ट मौर्य वंश का भी आपका झारखंड पे कंट्रोल नहीं था, गुप्त वंश का भी आपका झारखंड पे कंट्रोल नहीं था। माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने इस इलाके को जीता जरूर था, लेकिन कंट्रोल मेंटेन करके नहीं रखा था। और उस काल में भी माना जाता है कि नागवंशी या दूसरे वंश इस इलाके में शासन कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से कर रहे थे, और गुप्तों के नीचे शासन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब स्वतंत्र राजा थे तो जाहिर है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये अंग्रेज़ों का यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन अंग्रेज़ मान रहा था कि हाँ, उसका टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि उसने इलाहाबाद की संधि की हुई है मुग़लों से, और मुग़लों ने उन्हें ये अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें थोड़ा और अंदर घुसते हैं तो उसमें देखते हैं कि यहाँ के जो झारखंड के जो राजा लोग थे, ठीक है, इनका अपना सेना हुआ करता था। ठीक है, अपना न्यायालय भी हुआ करता था। ठीक है, कोर्ट्स। ठीक है, इनको वंशानुगत अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, प्लस सेना, तो सेना कौन रखेगा जब तक आपका स्वतंत्र शासक है, आपका सेना नहीं हो सकता है। न्यायालय, तो आपका अपना न्यायालय, ये कोर्ट्स अपना चलाया करते थे। तीसरा है वंशानुगत अधिकार, मतलब राज्य पे अपना वंशानुगत अधिकार था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। और अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो ये चार चीज़ है जो दिखाता है कि ये लोग स्वतंत्र राजा थे। ठीक है, अब बंगाल के नवाब को ही देखिए, तो क्या सेना उसका अपना था? तो नहीं, मुग़ल का सेना था जो कि नवाब के नीचे काम कर रहा था।
न्यायालय, तो न्यायालय का एक डिपार्टमेंट अलग था, ये अपना अलग काम कर रहा था। न्यायालय का जज वो नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजा है तो न्यायालय में वो खुद जज बन के रह सकता है, लेकिन नवाब वो नहीं कर सकता था। मतलब जो गवर्नर था मतलब मुगलों का, वो वैसा नहीं कर सकता था। वंशानुगत अधिकार, तो पद पर किसी भी गवर्नर का आपका जो उस समय का राजा था उसका मतलब क्या कहते हैं, अगर मतलब अधिकारी था या मुगल के कंट्रोल में होता तो वंशानुगत अधिकार उसका नहीं होता, क्योंकि मुगल बादशाह डिसाइड करेगा कि उसके बाद कौन गवर्नर बनेगा, उसके बाद कौन नवाब बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा। ठीक है, जबकि और उसके लिए आपको जाहिर है कि मुगल बादशाह से परमिशन लेना है, बिना परमिशन के आप किसी को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग हर काम को कर रहे थे, इसीलिए माना जाता है कि ये लोग का अपना स्वतंत्र अधिकार था और स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। और कभी कभी जब मुगल बादशाह यहाँ पे अपना सेना भेज के आक्रमण करता था तो तब जाके वो लोग गिफ्ट के रूप में या नजराना के रूप में कुछ उन्हें दिया करते थे। बाकी उन्हें रेगुलर टैक्स दे रहे हैं तो रेगुलर टैक्स उन्हें नहीं दिया करते थे। और इसीलिए माना जाता है कि ये लोग स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे यहाँ के राजा, और बिहार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, और इसीलिए अब जो दीवानी अधिकार मिला था तो उस दीवानी अधिकार के तहत झारखंड उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता था, लेकिन अंग्रेज मानता था कि नहीं ऐसा है, और इसी के तहत और धीरे धीरे इस क्षेत्र पे आपको एक एक राज्य को जीतना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और देखते हैं कि अंग्रेज झारखंड को जीतना क्यों चाहते थे। ठीक है, अब ये सा सवाल है, क्योंकि जब तक यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा जीतने का कोई कोशिश नहीं करेगा। पहला चीज़ तो यही है कि उसका टैक्स कलेक्शन चाहिए था, टैक्स चाहिए था। अब कंट्रोल में आ जाएगा तो इस इतने इलाका से उसे टैक्स मिलेगा, कर मिलेगा, तो ज़्यादा समृद्ध होगा कंपनी और ज़्यादा अपने गतिविधियों को बढ़ा सकता था अपने पूरे भारत में। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि उन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण था। और जैसे देखिए कि ये हो गया आपका बिहार का इलाका, ये हो गया पूरा बंगाल का, ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश का इलाका, टोटल है आपका बंगाल का इलाका, ये आपका उड़ीसा का इलाका। ठीक है, इतना पूरा दीवानी अधिकार के रूप में मिला था। कब मिला था? तो 1765 में। यहाँ अटैक कब होना शुरू हो जाएगा? तो 1767 से। ठीक है, तो इस समय तक ये सब इलाका नहीं जीता हुआ है। अब यहीं पे इसको व्यापार या जो भी करना है वो उधर ही करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो व्यापार करना है तो अगर इधर जाना है, ठीक है, तो ये सीधा रास्ता चाहेगा। लेकिन अगर इस झारखंड कंट्रोल में नहीं होगा तो इसे घूम के इधर जाना पड़ेगा या इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो वैसा कोई भी क्यों चाहेगा? तो सीधा रास्ता चाहिए था, तो सीधा रास्ता चाहिए था व्यापारिक दृष्टिकोण से। झारखंड कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपनी सरकार के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो झारखंड पे कंट्रोल डेवलप करने का कोशिश करता है और इसीलिए एक एक राजा को यहाँ का जीतता था। ये हो गया दूसरा पॉइंट, मतलब क्यों इसको जीतना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपका क्या कहते हैं, जो बिहार का जो जमींदार था वो लोग भाग के झारखंड आ जाता था, क्योंकि जब मुगल अधिकारी जाते थे उनके पास टैक्स कर संग्रह करने के लिए, तो इनके मन में बेईमानी होता था। तो वो चाहते थे कि बिना टैक्स कलेक्ट किए अपना काम चलाते रहे, और इस चक्कर में वो झारखंड भाग के आ जाते थे। ठीक है, और जब भाग के आ जाते थे तो यहाँ से जंगल झाड़ वाला इलाका था, तो यहाँ मुगल अधिकारी आके इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल पलामू के इलाका में डेवलप हो जाए, पलामू के किला में, और यहाँ कंट्रोल डेवलप हो जाएगा तो जो भाग के आएगा उसको देख रेख वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब उस समय का ज्योग्राफी है, पलामू को क्यों चुन रहे थे उतना हम एक्सप्लेन नहीं किया कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अब हर चीज़ को ज्योग्राफी के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन है कि यहाँ पे कंट्रोल जो जनरल बुक्स में सब में यही मिलता है कि अगर यहाँ कंट्रोल हो गया तो यहाँ के ज़मींदारों को रोक सकते थे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो मान लो यहाँ भागलपुर का ज़मींदार है, मुंगेर का ज़मींदार है, तो उसको कैसे यहाँ से कोई देख लेगा? क्या नहीं देख सकता है। ठीक है, लेकिन बुक्स में चूँकि वैसे ही दिया है तो उसको वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कंट्रोल कर लेगा तो ज़मींदार जो इधर से भाग के इधर झारखंड आ जाते थे टैक्स देने से बचने के लिए, तो उनको मतलब रोकथाम किया जा सकता था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि उस समय आपका मराठा लोग आपका मुख्यतः इस इलाका में शासन करते थे।
ठीक है। उस समय बहुत सारे राजा लोग शासन करते थे। यहाँ पे बंगाल का नवाब था, ठीक है, यहाँ अवध वाला था, यहाँ पे पंजाब इलाके में रणजीत सिंह मालवीय शासन कर रहा है, यहाँ मुग़ल शासन कर रहा था, ठीक है, यहाँ कर्नाटक का राजा शासन कर रहा है, यहाँ त्रावणकोर का राजा शासन कर रहा है, यहाँ हैदराबाद का राजा शासन कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग इलाका में अलग अलग राजा शासन कर रहे थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा शासन कर रहे थे वो था आपका मराठास, ठीक है। वैसे लिए पेशवा वाला टाइम था वैसे, ठीक है। तो ये लोग बार बार इस इलाका में कुछ हद तक ओडिशा में इनका कंट्रोल था और झारखंड से होकर बार बार गुजरते रहते थे और बंगाल में अटैक करने का कोशिश करते रहते थे, ठीक है। अब बंगाल पे कंपनी सरकार का कंट्रोल था, ठीक है। अब इनके जो साउथ वेस्ट पोजीशन है, ठीक है, यानी जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको मराठों से खतरा था, ठीक है। एक चीज़ और है कि कुछ जगह आपको मिलते रहेगा साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। तो झारखंड को साउथ वेस्ट कहा जाता था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का ये इलाका था बेसिकली उस समय के टाइम में। तो साउथ वेस्ट इंडिया क्यों कैसे कहा जा रहा था, ठीक है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो साउथ वेस्ट आपका ये इलाका हो जाएगा। ये इलाका इसलिए था क्योंकि ये बंगाल बिहार का उड़ीसा वाला इलाका, ये इलाका कहिए कहीं, ठीक है। तो इसके इस इलाका को हटा दीजिए, ऐसे कर लीजिए। इस इलाका में अगर आप ये कर लीजिए तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो ये जो दीवानी मिला था अंग्रेज कंपनी सरकार को, उस इलाके का ये साउथ वेस्ट में पड़ता था, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट वाला इलाका कहते थे इसका, ठीक है। और इस इलाके को मराठों से खतरा था। अब चूंकि मराठों से खतरा था तो उसे बचाए जाने का ज़रूरत था। और इसमें एक चीज़ और है कि जो यहाँ नवाब था, बिहार का नवाब था, वो था आपका सिताब राय, ठीक है। तो उसका भी मानना था कि नवाब या दीवान था, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो उसका भी मानना था कि ये मराठा आता है, ये पलामू के आसपास से ही घुस जाता है आपका बिहार में। तो अगर पलामू पे कंट्रोल हो जाए तो वो मराठों का कंट्रोल को वो देख सकता था, मतलब क्या कहते हैं कि रोकथाम कर सकता था अगर ये इलाका पे कंट्रोल हो जाए तो, ठीक है। तो अंग्रेज को अगर बंगाल वाले को इलाके को बचाना है, इस इलाका को, तो भी इस इलाके को बचा के रखना है, बिहार वाले को बचाना है तो भी आपको इस इलाकों को पे कंट्रोल चाहिए। मतलब पलामू से लेकर सिंहभूम से लेकर हर इलाके पे कंट्रोल चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रोल डेवलप हो जाता है तो आप वो अपने जो दीवानी इलाका जो मिला हुआ था कंपनी सरकार को, तो उसको बचा के रख सकता था, ठीक है। तो यह होता चौथा कारण। पहला कारण ये अगर ये कंट्रोल में आ जाता तो टैक्स बढ़ जाता है, इनका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता। दूसरा कारण ये था कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा था कि सीधा पहुंच जाता तो आसानी से व्यापार कर सकता था, ठीक है। तीसरा कारण कि ये जमींदार जो भाग के आ जाते थे उनका वो अपना रोकथाम कर सकता था। चौथा कारण मराठों से खतरा था तो मराठों से अपने साम्राज्य का वो मतलब अपने क्षेत्र का वो रक्षा कर सकता था, इसलिए आपको झारखंड पे अंग्रेज अपना कंट्रोल चाहते थे, ठीक है। और ये तो हुआ आपके चार कारण जिस कारण से इसमें कंट्रोल डेवलप करना चाह रहे थे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि झारखंड के किस इलाके पे को आपका अंग्रेजों ने सबसे पहले जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। एक तो है कि ज़्यादातर बुक में मिलेगा आपका 1767 में आपका बोलेगा कि ये सिंहभूम का इलाका में आया था ये, ठीक है। ज़्यादातर बुक में यही मिलेगा कि अंग्रेज सबसे पहले आपका यही प्रवेश किए थे, ठीक है। लेकिन इसी चैप्टर को पढ़िएगा अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश, तो जब आप संथाल परगना पे कंट्रोल देखिएगा कि संथाल परगना को कब जीते थे, तो वहाँ आपको मिलेगा कि अंग्रेज़ों ने राजमहल के इलाका को 1763 में ही जीत लिया था। और ये जीता था आपका मेजर एडम्स, जीता था। किसको हरा के? तो मीर कासिम को हरा के जीता था, ठीक है। कहीं पे मिलेगा कि मीर कासिम का पीछा करते हुए मेजर एडम्स आपका इस संथाल परगना के इलाके से गुजरा था,
ठीक है। और फिर वही कहीं मिल जाएगा कि मेजर एडम्स ने मीर कासिम को हरा के राजमहल के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया था, ठीक है। जब स्थापित किया तो जाहिर है कि जीत लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? तो 1763 में ही हो रहा है, और ये अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिलने से पहले हुआ था। और ये आपका अंग्रेज़ों का दीवानी अधिकार जो मिल जाता है 1765 में, उसके बाद आपका ये होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक दीवानी अधिकार से पहले, एक दीवानी अधिकार के बाद, ठीक है। कंट्रोल दोनों पे होता है। एक होता है कि सिंहभूम इलाके में आपका 3 इलाका है, ठीक है। इसको ऐसे देखिए, ये हो गया झारखंड का इलाका, यहाँ पे हो गया आपका कोल्हान का इलाका, ये पोरहाट का इलाका, और ये आपका ढालभूम का इलाका। ढालभूम, पोरहाट और ये कोल्हान, ये तीनों इलाका पे आपका कंट्रोल डेवलप होता है ये लोग का। ऐसे अभी किसको कहते हैं? आपका ये पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, और ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये इलाका है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये कंट्रोल, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैसे, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रोल हो रहा है ये 1767 का खेला है, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोल है राजमहल के इलाका में, ये 1763 में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा अब उस पर डिपेंड करेगा वो कि कैसे आपको इसको डील करना है, ठीक है। अगर राजमहल के इलाका पे आ गया या आपका दीवानी अधिकार मिलने से पहले का आ गया कंट्रोल, तो आपका ये इलाका हो जाएगा। एक्चुअल राजमहल के इलाका पे जो आपका कैपिटल था वो लोग का, खासकर बंगाल का नवाब का कैपिटल भी था, और सूजा जो कि आपका क्या कहते हैं कि आपका औरंगजेब का भाई था, ठीक है, उसका भी कैपिटल आपका राजमहल के इलाका में था। उस इलाका को वो जीता था वो, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा 63 होगा तो वो, या 67 होगा तो। वैसे एक चीज़ और है, इस बार आपका जेपीएससी में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। जो 7 जेपीएससी है उसमें क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले अंग्रेज किस जगह पे प्रवेश किए थे, ठीक है। तो उसका ऑप्शन भी इसके लिए था, एक था आपका पलामू, दूसरा था आपका सिंहभूम, तीसरा था आपका पाकुड़, और चौथा भूल रहे हैं वैसे, ठीक है। लेकिन ये नहीं था वैसे क्लियर कट, ठीक है। तो पहले जेपीएससी ने आंसर दिया था पलामू, लेकिन लास्टली वो सिंहभूम का आंसर देता है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रवेश किए थे। तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से चौथा नहीं आ रहा, लेकिन चौथा आउट ऑफ क्वेश्चन वाला कहला है वो, ठीक है। तो ये 3 में ही आपको डिसाइड करना था। तो यहाँ पे है कि ऑप्शन के हिसाब से ये सिंहभूम हो जाएगा जहाँ पे प्रवेश किए थे सबसे पहले। लेकिन अगर यहाँ पे आपका साहिबगंज होता है, ठीक है, साहिबगंज या राजमहल होता है, ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाता है कि ये 1763 में ही यहाँ पे कंट्रोल डेवलप कर लिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप बनाते समय, और क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जीएस पेपर 1 में ये दिया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख सकते हैं, और फिर चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने आपका सिंहभूम के इलाका में अपने आप कंट्रोल कैसे डेवलप किया था। थैंक यू।